Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brainy Digits YouTube channel. Today we are going to start question number 6 of exercise review 10. G. Question number 6. First five question we have already discussed in our previous videos. You can watch that questions there. Question number 6. The supply and demand function for a particular market are given by the equations. ये supply function given है और ये demand function given है. PS supply function है और PD demand function है. ये दो functions हमें given है. Where P represents price and Q represents quantity. P जो है वो price को जाहिर कर रहा है और Q जो है वो quantity को जाहिर कर रहा है. Sketch the graph of each function over the interval -20 to 20. यानी Q हमने सपोज करके PS भी फाइंड कर लेना और PD भी फाइंड कर लेना है. दोनों के अलग अलग पॉइंट्स फाइंड करेंगे. इस तरह का क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 10.2 के अंदर कर चुके हैं. तो ये दो हमारे फंक्शंस हैं PS और PD. अब हमने Q को सपोज करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने PS फाइंड करना है और PD भी फाइंड करना है. फिर QPS ये पॉइंट आएगा हमारे पास और दूसरा पॉइंट क्या आएगा QPD. जी, Q और PS का पॉइंट और Q और PD का पॉइंट. अब हम इसे कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं. जी, Q कितना है? Q के बारे में हमें लिमिट दी गई है. क्वेश्चन के अंदर बताया गया है कि -20 से 20 तक ये लिमिट हमें दी गई है. तो अब इस लिमिट को यूज करना है -20 से 20 तक. तो Q हम ले लेते हैं फिर -20, -10, 0, 10 एंड 20. ये 5 पॉइंट्स हम ले लेते हैं. तो अब हमने PS फाइंड करना है. तो क्या PS ये है Q स्क्वायर प्लस 5. तो -20 स्क्वायर प्लस 5 -20 स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है क्योंकि साथ माइनस आ रहा है, प्लस 5 विल बी इक्वल टू 405. ये आ जाएगा 405. PS आ गया 405. -10 के साथ सॉल्व करते हैं. -10 स्क्वायर प्लस 5 ये आ जाएगा 105. नेक्स्ट 0 के साथ करेंगे तो ये 5 आ जाएगा क्योंकि ये 0 हो जाएगा, ये 5 आ जाएगा. और 10 के साथ 105 और 20 के साथ 405. ये हमारे PS हमने फाइंड कर लिया. तो PS का पॉइंट हमारे साथ क्या बनेगा? ये वाला Q और PS -20 405. ये पॉइंट -10 और 105. 0 एंड 5, 10 एंड 105 और 20 एंड 405. अब हमने PD फाइंड करना है. Q स्क्वायर -10Q. जी, तो Q हमारा कितना है? -20. तो -20 स्क्वायर -10 ब्रैकेट -20 तो आएगा 600. तो PD कितना आ गया हमारा? 600. -10 के साथ इसकी वैल्यू करते हैं फाइंड. जी, -10 का स्क्वायर -10 ब्रैकेट -10 तो वैल्यू आ जाएगी 200. जी, 200. 0 के साथ इसकी वैल्यू, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, तो 0 ही आ जाएगी. 10 के साथ ये इसकी वैल्यू क्या आएगी? 10 के साथ आ जाएगी, हम फाइंड कर लेते हैं. 10 स्क्वायर -10, 10 के साथ इसकी 0 आ जाएगी वैल्यू. हम करके देख लेते हैं. 10 स्क्वायर -10 मल्टीप्लाई बाय 10 0. ये 0 आ जाएगी 10 के साथ भी, और 20 के साथ 400, ये 200 आ जाएगी. 20 के साथ इसकी वैल्यू 200. तो पॉइंट क्या बनेगा? -20 और 600. then -10 and 200, then 0 0
10 0 and 20 200। जी अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए एक्स एक्सिस पे हमारी वैल्यू है 0 से मैक्सिमम 20 तक। जी 1 सेंटीमीटर पे हम डॉट लगा देते हैं। ये आ गया एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस। अब हमने वाई एक्सिस ड्रॉ करना है, तो लगा देंगे हम पॉइंट 1 सेंटीमीटर के फासले पर ये पॉइंट लगा देते हैं। ये आ गया वाई एक्सिस। वैल्यूज इधर 20 है वैल्यू, तो 5 के फर्क से ले लेते हैं हम। 5 10 15 20 एंड 25। -5 -10 -15 -20 एंड -25। और इधर को मैक्सिमम वैल्यू 600 है हमारी, तो हम 100 का डिफरेंस ले लेते हैं। 100 200 3 4 5 6 एंड 7। ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस हमने ड्रॉ कर लिया। अब हमने इस पे ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम पहला पॉइंट देखते हैं, पहले पी एस का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो -20 एंड 405 -20 हेयर इज, ये है -20 और 405, तो 405 यहीं पे होगा, तो ये आ गया -20 और 405। जी नेक्स्ट है पॉइंट -10 105। जी -10 ये और 105 आएगा यहां पर। जी -10 और 105। नेक्स्ट पॉइंट 05। जी x0 और y5 भी यहीं पे होगा, थोड़ा सा ऊपर होगा, बिल्कुल नेग्लिजिबल। जब इस पार्ट को हमने 100 में डिवाइड करना है तो वो तकरीबन 0 के इक्वल ही होगा। जी 0 और 5। नेक्स्ट 10 105, ये 10 है, और 105 ये आ गया। 10 और 105। नेक्स्ट 20 एंड 405। 20 एंड 405, तो आएगा ये इधर 20 एंड 405। इसका हम पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ये यूं मिलाता हुआ लूप बन जाएगा, तो कुछ इस अंदाज में। ये हमारा लूप बन गया, किसका, पी एस का हमने ग्राफ बना दिया। अब जिस लाइन का हमारा ये ग्राफ है उस लाइन को भी हम इसके साथ लिख देते हैं कि पी एस इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर प्लस 5। ये हमारा ग्राफ बन गया इसका। अब हमने पी डी का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो पहला पॉइंट है हमारे पास -20 एंड 600। जी ये -20 और 600 अप्रोच करते हैं हम 600 तक, तो ये आ गया 600 -20 के साथ, -20 एंड 600। नेक्स्ट -10 एंड 200। जी -10 एंड
200, ये आ गया, ये -10 और ये 200, -10 और 200। नेक्स्ट वन 0 0, तो 0 0 यही पॉइंट होगा हमारा, ये आ गया 0 0। नेक्स्ट 10 0 जी, 10 पे भी क्या होगा, y 0 ही होगा, तो 10 0। जी, ये पॉइंट आ गया। उसके बाद 20 200, ये 20 और 200 कहां पर है, यहां पर, ये 20 और 200, तो मिलाते हैं इनको हम कुछ इस अंदाज में। यहां से ये मूव करके लूप बनेगा, यूं इस अंदाज में, और लूप बनता हुआ यहां तक, और यहां से ये यूं हमारा ये ग्राफ ड्रॉ होगा। तो ये पी डी है, तो पी डी इज इक्वल टू किसके आएगा, क्यू स्क्वायर माइनस 10Q, क्यू स्क्वायर माइनस 10Q। यूं हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जान। क्वेश्चन नंबर 7, रिव्यू एक्सरसाइज 10। अ टेलीविजन मैन्युफैक्चरर कंपनी मेक 40 इंचेस LEDs। एक टेलीविजन मैन्युफैक्चरर कंपनी है जो कि 40 इंचेस LCD बनाती है। द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग X LEDs इज दिस। उसने कहा कॉस्ट जो है वो कितनी है, कॉस्ट फंक्शन है CX इज इक्वल टू 60,000 प्लस 250X, यानी जित X जो है नंबर ऑफ LCDs है, LEDs है, एंड द रेवेन्यू फ्रॉम सेलिंग X LEDs, और रेवेन्यू फंक्शन ये है find the break even point and find the profit or loss when 100 LEDs are sold. Identify the break even point graphically. तो सबसे पहले हमने इसमें क्या फाइंड करना है, ब्रेक इवन पॉइंट। तो बढ़ते हैं ब्रेक इवन पॉइंट की जानिब। तो फंक्शन है हमारे पास CX इज इक्वल टू 60,000 प्लस 250X, और रेवेन्यू फंक्शन है हमारे पास 1200X। तो हमने फाइंड सबसे पहले क्या करना है, ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है, ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को कहा जाता है जहां पर कॉस्ट, प्राइस और रेवेन्यू दोनों इक्वल हो जाते हैं, यानी उसके बाद कोई लॉस नहीं होता, ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो यानी ऐसा पॉइंट जहां पर कॉस्ट और रेवेन्यू दोनों इक्वल हो जाएं, वो हमारा पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट कहलाता है। यानी CX इज इक्वल टू RX। तो CX किसके इक्वल है, 60,000 प्लस 250X इज इक्वल टू RX किसके इक्वल है, 1200X। तो 250X को उधर ले जाएं, 60,000 इज इक्वल टू 1200X माइनस 250X। तो 1200 को जब हम 250 में से माइनस करते हैं, माइनस 250 आता है 950। तो 950X इज इक्वल टू 60,000। तो ये 950 इधर आकर डिवाइड होगा, तो 60,000 डिवाइडेड बाय 950 इज इक्वल टू X। 0 इज कैंसल्ड विद 0। 6,000 डिवाइडेड बाय 95, 6,000 डिवाइडेड बाय 95 विल बी इक्वल टू 63.16। तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 63। X कितना आता है, 63.16, विच इज अप्रोक्सीमेटली, ये साइन है अप्रोक्सीमेशन का, तो अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा, 63। यानी 63 LEDs अगर वो बनाते हैं और सेल करते हैं, तो
उस सूरत में उन्हें ना प्रॉफिट होगा ना लॉस होगा। इससे ज्यादा बनाएंगे तो प्रॉफिट होगा, इससे कम बनाएंगे तो लॉस होगा। डन। अब हमने फाइंड करना है नेक्स्ट, दूसरी चीज जो हमने फाइंड करनी है वो है फाइंड द प्रॉफिट आर लॉस, यानी प्रॉफिट या लॉस फाइंड करें व्हेन 100 एलईडीज आर सोल्ड, कि जब 100 एलईडीज जो है वो सोल्ड हों। तो एक्स कितना है 100, प्रॉफिट व्हेन 100 एलईडीज आर सोल्ड। तो प्रॉफिट कैसे होता है? प्रॉफिट होता है, हम जानते हैं कि रेवेन्यू में से, यानी टोटल आमदनी में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया जाए, यानी जो हमारा कॉस्ट फंक्शन है उसको रेवेन्यू में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाता है? प्रॉफिट आ जाता है। तो रेवेन्यू फंक्शन कितना है हमारा? 1200x माइनस 60,000। कॉस्ट फंक्शन कितना है? 60,000 माइनस 60। कॉस्ट फंक्शन है हमारा 60,000 प्लस 250x। तो यहां पर ब्रैकेट अप्लाई करेंगे क्योंकि बाहर माइनस है, तो यहां पर 250x आ जाएगा। तो 1200x माइनस 60,000 माइनस, ये अंदर साइन चेंज कर देगा, 250x। अब x की वैल्यू हम जानते हैं वो कितनी है? 100 है। तो 1200 इंटू एक्स माइनस 60,000 माइनस 250 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करने से ये 40 आ जाएंगे, दो ये माइनस 60,000 माइनस 250 मल्टीप्लाई बाय 100, तो 250 20 साथ आ जाएंगे। इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व कर लेते हैं। 1,20,000 माइनस 60,000 माइनस 25,000 विल बी इक्वल टू 35,000। तो प्रॉफिट उनको कितना होगा? 35,000 रुपीज। प्रॉफिट कितना होगा हमारा? 35,000 रुपीज व्हेन 100 एलईडीज वो सेल आउट करेंगे। तो अब हमने इसका क्या ड्रॉ करना है? ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ करने के लिए चूंकि हमें यहां पर लिमिट इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दी गई, तो इसलिए हम डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एलईडीज जो है वो सपोज करके उनकी कॉस्ट प्राइस भी फंक्शन के थ्रू फाइंड करते हैं और रेवेन्यू प्राइस भी जो है इस फंक्शन के थ्रू फाइंड करते हैं, और उसके बाद उनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं पॉइंट हासिल करने के साथ। तो हमारा कॉस्ट फंक्शन और रेवेन्यू फंक्शन जो है वो क्या है? कॉस्ट फंक्शन cx इज इक्वल टू, किसके इक्वल है? 60,000 प्लस 250x, 60,000 प्लस 250x, और rx किसके इक्वल है? rx है 1200 इंटू x, 1200x। अब हमने x को सपोज करना है, cx फाइंड करना है, फिर इस फंक्शन से rx निकालना है, और फिर इन x cx पॉइंट ले लेंगे और फिर x rx पॉइंट ले लेंगे। तो ये पॉइंट्स जब हमारे पास आ जाएंगे तो हम उन पॉइंट्स की रोशनी के अंदर फाइंड कर लेंगे, जो है ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। तो x हम कितना लेते हैं? 0, 20, 40, 60, 80, 20 के डिफरेंस से लेते जाते हैं, 100, 120, 140, इतनी वैल्यूज काफी हैं। हमने ये 8 वैल्यूज ले ली। अब हमने इस फंक्शन के थ्रू इनका cx के थ्रू cx फाइंड करना है और रेवेन्यू फंक्शन के जरिए रेवेन्यू फाइंड करना है। तो वैल्यूज पुट करते हैं कैलकुलेटर की मदद से। x 0 हो तो ये 0 हो जाएगा, तो cx कितना आ जाएगा? 60,000 जी। 20 पुट करें x की जगह पर, तो 60,000 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 20,
आ जाएगा 65,000। 65,000। इसी तरीके से 40 करेंगे तो आएगा 60,000 प्लस 250 मल्टीप्लाई बाय 40, तो ये आंसर आएगा 70,000। ये 70,000 आ जाएगा। इसी तरह 60 पे हमारा 75 हो जाएगा, 80 पर हो जाएगा 80,000। आप फाइंड कर लीजिएगा इसको कैलकुलेटर की मदद से। 85,000 और 120 पे होगा 90,000 और 140 पे आ जाएगा 95,000। ये हमारा CX निकल आया। अब इसका पॉइंट हम लिख लेते हैं। XCX वो किसके इक्वल होगा? 0 और 60,000, 20 और 65,000, 40 और 70,000। ये पॉइंट निकल गया हमारा। 60 और 75,000, 80 एंड 80,000, 100 and 85,000, 120 and 90,000, 140 and 95,000। ये हमारा पॉइंट्स निकल आए XCX, यानी रेवेन्यू के साथ, कॉस्ट प्राइस के साथ, कॉस्ट फंक्शन के साथ हमने अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी का जो पॉइंट है वो निकाल लिया। अब हमने RX फाइंड करना है, यानी हम इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते जाएंगे। तो जब x की वैल्यू इसमें 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, RX 0। 20 पुट करेंगे तो 1200 मल्टीप्लाई बाय 20, तो ये आ जाएगा 24,000। 24,000। 40 पुट करेंगे तो 48,000। 60 पुट करेंगे तो 72,000 और 80 पुट करेंगे तो आ जाएगा 96,000। 100 पुट करेंगे 120, 1,20,000। 120 तो 144,000 और 140 पुट करेंगे तो इन दैट केस ये आ जाएगा 168,000। ये हमारा वैल्यूज निकल आई। अगर आपको ये समझ ना आए तो आप कैलकुलेटर की मदद से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब ये हम पॉइंट्स बनाएंगे तो 0 0, 20 और 24,000, 40 and 48,000, next 60 and 72,000, 80 and 96,000, 100 and 120,000, 120 and 144,000 and 140 and 168,000। ये हमारे पॉइंट्स आ गए। अब हमने इन पॉइंट्स की रोशनी के अंदर ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम देखें तो हमारी ये x की वैल्यू जो है वो 140 तक है, जबकि ये बहुत मैक्स लेंथी वैल्यूज हैं हमारी इसकी। तो हम ड्रॉ करते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो 1-1 सेंटीमीटर के फासले पर हमने ये निशान लगाते जाना है। ये हमारा हो गया x एक्सिस। जी, इधर हम y एक्सिस ले लेते हैं। तो 1-1 के फर्क से हमने इधर भी निशान लगा दिए। ये हो गया y एक्सिस। जी, 20 के डिफरेंस से इधर ले लेते हैं। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140 एंड 160। और इधर चूंकि वैल्यूज बहुत बड़ी हैं, सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास 168 है, 168,000। तो हम
20 के 30 के फर्क से ले लेते हैं। 30, 60, 90 और 120, 150 एंड 180। ये हमने फर्क से वैल्यूज ले ली। पहले हम XCX का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो XCX पहला है 0.0 एंड 60,000, 0 60,000, ये 0 यहां पर ही 0 होगा X, तो 60,000 कहां पे है ये, तो 0 एंड 60,000 ये पॉइंट आ गया। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास 20 एंड 65,000, ये 20 तो 65 कहां होगा, ये तो ऑलमोस्ट बिल्कुल इसी के थोड़ा सा ऊपर, तो 65,000, 20 एंड 65,000। नेक्स्ट 40 एंड 70,000, यहां सेंटर में 75 होगा इन दोनों के, तो 70,000 इससे थोड़ा सा ऊपर हम इस सीध में ले लेते हैं। 40, ये 75 तो ये 70, 40 एंड 70,000 इस अंदाज में हमने मेंशन कर दिया जी। नेक्स्ट पॉइंट है 60 एंड 75, तो 60 तो 75 कहां पे होगा, इसकी बिल्कुल इस सीध में, ये 60 एंड 75,000। नेक्स्ट 80 एंड 80,000, तो ये 75 तो ये 80 यहां पर, $75,000 $80,000 क्या है, 80 एंड 80,000। नेक्स्ट 100 एंड 85, तो 100 एंड 85 भी यही आ गया। नेक्स्ट 120 एंड 90, तो 120 एंड 90 ये आ गया। 120 एंड 90,000। नेक्स्ट 140 एंड 95, तो 140 और 95 कहाँ होगा, यहाँ पर 105 होगा, यहाँ 100 होगा, तो यहाँ 95 हो जाएगा, तो 95 यहाँ आ जाएगा। 140 एंड 95,000, तो इनको हम मिला देते हैं। तो ये जो हमारा ग्राफ है अप्रोक्सीमेटली ये भी एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो ये हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। ये हमने किसका ड्रॉ किया है, ये कॉस्ट फंक्शन का हमने ग्राफ ड्रॉ किया है। तो इसके साथ हम कॉस्ट फंक्शन जो है उसको भी मेंशन कर देते हैं। तो Cx इज इक्वल टू 60,000 प्लस 250x। अब हम लेते हैं रेवेन्यू फंक्शन का ग्राफ। तो रेवेन्यू के अंदर हमारा पहला 0 है, पहला पॉइंट 0 तो 0 कहाँ पे है, ये 0। नेक्स्ट है 20 एंड 24, ये 20 तो 24 कहाँ होगा, यहाँ पे 15, 20, ये 24, तो ये 24 आ गया। 20 एंड 24,000। नेक्स्ट 40 एंड 48, 40 एंड 48 तो 30 है, यहां पर क्या होगा 45, चलें ये 48 आ जाएगा इधर, ये पॉइंट आ गया 40 एंड 48,000।
नेक्स्ट 60 एंड 72, तो 60 एंड 72 यहीं पे आएगा, यो 60 एंड 72, 72 60, यहाँ पे क्या आएगा 75, तो 72 यहाँ पे आ जाएगा। $60 and 72,000, ये पॉइंट। नेक्स्ट है 80 एंड 96, ये 80 है और इसके सीध में हमने 96 लेना है, तो 96 कहाँ पे होगा, ये 90 है, यहाँ पर 105 है, तो 96 is almost occurred here, 96 ये आ गया, ये पॉइंट मैं लिख नहीं रहा, जगह कम है साथ में। और नेक्स्ट पॉइंट है 100 एंड 120, तो ये 100 120, ये 120, 100 एंड 120। नेक्स्ट पॉइंट है 120 एंड 144, ये 120 है, तो 144 कहाँ पे होगा, ये 150 है, यहाँ पे 150 है, तो ये 144 हम थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। और नेक्स्ट 140 एंड 168, ये 140 और 168, 150 160 168 अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ये आ जाएगा। ये लास्ट पॉइंट 140 एंड 168। तो अब हमारा ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा, इसको हम मिला लेते हैं इनको। ये देखिए, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जी, तो ये किसका ग्राफ है, वो रेवेन्यू फंक्शन हम साथ लिख देते हैं, आर एक्स इज इक्वल टू 1200 एक्स। जो हमारा ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। यकीनन आपने इसको बहुत एंजॉय किया होगा और इसको बहुत अच्छे से समझा होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना हमेशा की तरह नहीं भूलना और बेल आइकॉन के बटन को लाजमी प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचते रहें। और अपनी सजेशंस को, अपनी आरा को कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी मेंशन किया करें। अपनी प्रॉब्लम्स के हल के लिए जो कमेंट सेक्शन को यूज़ किया करें ताकि कमेंट सेक्शन के अकॉर्डिंग में पूछे गए क्वेश्चंस के मुतालिक आपकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड किया जा सके। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।